हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 7 के स्टूडेंट्स, आपके लिए अभी हम लोग एक वीडियो क्लिप तैयार करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि मैथ्स की एक जो परेशानी है कि कई बार ऐसे सॉल्व करने में मैथ्स में ऊपर और नीचे बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं और उस कैलकुलेशन को आसान बनाना, इजियर बनाने के लिए या सिंपल बनाने के लिए हमें ये आवश्यक होता है कि हम ऊपर और नीचे के नंबर्स को कट करें एक ही टेबल से और धीरे धीरे वो नंबर छोटा हो जाए, जिससे कि हमारे प्रॉब्लम छोटे होते जाएं और किसी सवाल को सिंप्लीफाई करना आसान हो। लेकिन इसमें अक्सर देखा गया है कि मेधावी बच्चे, जो तेज़ बच्चे हैं, वो तो ये काम टीचर के द्वारा सिखाए जाने पर तुरंत ही सीख लेते हैं, परंतु जो ज़्यादा संख्या में बच्चे होते हैं उन्हें ये समस्या फील होती है कि अब इतने बड़े नंबर्स हैं तो इनको कैसे हम सॉल्व करें, कैसे इसको सिंपल बनाएं, यानी कि मैथ्स को कैसे सॉल्व करें। और वो अंदर से डर भी जाते हैं कि इतने बड़े नंबर्स को कैसे बनाएं, जबकि ये थोड़े से मेहनत से बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए आज के वीडियो क्लिप में हम लोग यही बात देखेंगे कि जब कैलकुलेशन करते हैं हम मैथ्स का, तो अक्सर हमें नंबर्स को काटकर छोटे बनाने पड़ते हैं, परंतु बच्चों को ये कठिनाई होती है कि किस टेबल से ऊपर और नीचे का नंबर कटेगा, तो ये उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम फील होता है। तो आज हम लोग उसी प्रॉब्लम का निराकरण करेंगे और इसलिए इस वीडियो क्लिप में हम लोग देखेंगे इस तरह की जो समस्या आती है तो कैसे हम नंबर्स को किस टेबल के द्वारा डिवाइड करेंगे। यानी कुछ नियम हम लोग आज इस वीडियो क्लिप में देखने जा रहे हैं, जिसको कहेंगे रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ ए गिवन नंबर। दैट इज़ कि कोई दिया हुआ नंबर है, वो किस नंबर से कटेगा, इससे संबंधित जो कॉमनली यूज नंबर्स हैं जिसे हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं, जैसे 2 से कटेगा कि नहीं, 3 से कटेगा कि नहीं, 4 से कटेगा कि नहीं, 5 से कटेगा कि नहीं, जो नंबर्स दिए हैं वो 6 के टेबल से कटेगा कि नहीं और 10 के टेबल से कटेगा कि नहीं। कम से कम ये जो मैंने कहा 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और 10 से, ये 6 अवश्य देखेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंटली इतने ही यूज होते हैं मैथ्स को सॉल्व करने में। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग शुरू करें अपने वीडियो क्लिप को और देखें कि क्या नियम है और ये कैसे बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग पेज को स्टार्ट करते हैं और मैं समझता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट ये तो समझ ही गए होंगे कि आज के वीडियो क्लिप का क्या मकसद है। ठीक है स्टूडेंट, सो लेट अस टेक द पेज, जस्ट आई एम ओपनिंग yeah. So this page, you see what is written here. Here is rules for divisibility for class 6 and 7 kids. पहला नियम हम लोग देखेंगे कि कोई नंबर है, बड़ा नंबर है, वो 2 से कटेगा कि नहीं, by 2. That is rules for divisibility of a number by 2. तो इसका नियम है स्टूडेंट कि आप तो काउंटिंग सीखे हैं, राइट साइड से किया जाता है, पहले डिजिट को वंस बोलते हैं, फिर टेंस, फिर 100, इस तरह के नंबर्स होते हैं। तो यदि कोई दिए हुए नंबर का वंस प्लेस डिजिट
वंस प्लेस डिजिट मीन्स राइट साइड से पहला डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, इसमें से कोई एक हो। फिर से आप सुन लें, यदि किसी गिवन नंबर के वंस प्लेस डिजिट 0 हो अथवा 2 हो अथवा 4 या 6 या 8 हो तो इतना ही देखकर हम तुरंत सोच लेंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। कुछ उदाहरण यहाँ देखिए, जैसे 3, 7, 8, दूसरा उदाहरण है 4, 9, 0, 5, 6, तीसरा उदाहरण है 1, 2, 3, 4, चौथा उदाहरण है 5, 7, 0, 8, 7, 9, 2, पांचवा उदाहरण है 9, 7, 0, 5, 4, 8। सभी नंबरों में वंस प्लेस डिजिट को अंडरलाइन किया गया है। अब देखिए, पहले में 8 को, दूसरे में 6 को, तीसरे में 4 को, चौथे में 2 को और पांचवे में 8 को। ये इसलिए किया गया है कि आप समझ सकें कि इन सभी नंबरों के वंस प्लेस डिजिट या तो 2 हैं या 4 हैं या 0 हैं या 6 हैं या 8 हैं, जो आपने ऊपर नियम में देखा कि वंस प्लेस में यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, कोई एक हो तो सारे नंबर, ये सभी नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पर जितने उदाहरण लिए गए उनके भी वंस प्लेस में इन्हीं डिजिट में से कोई डिजिट है। जैसे फर्स्ट में 8 है, सेकंड में 6 है, थर्ड में 4 है, फिर 4 में 2 है एंड 5 में 8 है। तो ये सारे नंबर डिविजिबल हैं 2 से। अब एक एक्सप्लेनेशन हम लोग कर लेते हैं, कोई एक उदाहरण लेकर कि कैसे लिखेंगे आंसर को। तो पहला नंबर एक लिया मैंने 5708,792, ऊपर के ही नंबरों में से एक उदाहरण लिया। इसमें देखिए क्या लिखा है कि सिंस वंस प्लेस डिजिट इज 2 सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, और उसके नीचे तब 2 को लिख के फिर डिवाइड किया गया। अब डिवाइड में भी बच्चे को ये होता है कि टीचर तो कर लेते हैं, हम लोग कहाँ करेंगे, तो वो भी मैं चर्चा करता हूँ। आप देखिए कि 2 से ये कटेगा, ये आपको पता हो गया। अब आप बाय 2 लिखकर बाएं से डिवाइड होता है तो कीजिए, 2 से सबसे पहले किसको डिवाइड देंगे, 5 को, तो कितना बार जाएगा, 2 जा, तो यहाँ देखिए आंसर में 2 लिखा। लेकिन 2 2 जा 4 होता है, 5 नहीं होता। तो मन में सोचना है कि 5 के नीचे हम 4 लिखे, तो डिवाइड में तो माइनस करते हैं, तो क्या बचा होगा 1, और 1 पर एक दूसरा डिजिट उतारे होंगे 7, तो दोनों मिलके क्या हो गया 17। अब आपको 17 को डिवाइड देना है, तो 2 से दे रहे हैं तो 2 8 जा 16। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर मन में सोचिए आप कि 17 था, हमने तो 2 8 जा 16 दिया, तो अब क्या होगा, तो 16 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। फिर 1 पर क्या है, क्या नया अंक उतारेंगे 0, तो वो 10 बन जाएगा। तो 2 5 जा 10, वो पूरा कट गया। अब कटने के बाद आप एक अंक उतारेंगे 8, तो उसमें भी 2 से लगेगा, 2 4 जा 8। फिर आप ये कट गया, अब आप 7 को उतारे तो 2 3 जा 6। फिर आप मन में सोचिए कि 7 था, 6 दिए तो 1 बचा होगा, 1 पर क्या होगा 9 उतरेगा, तो 19 बन गया। अब 2 9 जा 18, फिर आप 9 जा यहाँ लिख लिए, और यहाँ मन में सोचिए कि 19 के नीचे 2 9 जा 18 लिखे, तो 1 बचा होगा माइनस करने से, और फिर माइनस करने के बाद आप नियम से एक डिजिट उतारेंगे तो 2 आएगा, और 1 पर 2 12 होगा, 2 6 जा 12। तो देखें स्टूडेंट, ये 2 से कट गया, चूँकि आपने नियम ऊपर पढ़ा, उसी नियम का ये उदाहरण था, तो ये डिविजिबल हो गया 2 से। बिल्कुल क्लियर है स्टूडेंट, आगे बढ़ें हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कोई दिया हुआ नंबर है वो 3 से कटेगा कि नहीं, 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो इसका नियम होगा कि आपको जो भी नंबर दिया गया है उसमें जो जो डिजिट आए हैं उन सभी डिजिट का सम निकाल लीजिए। ठीक है, तो सम कुछ मिलेगा,
उस सम को देखिए कि क्या वो 3 के टेबल का है, यानी 3 से कटता है। तो यदि सम कट जाएगा तो वो नंबर भी 3 से कटेगा। वही चीज़ यहाँ लिखा गया है, देखिए, इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, कि जो नंबर आपको दिया है उसके सभी डिजिट को जोड़ेंगे, इफ़ इट द सम इज़ डिविजिबल बाई 3, और यदि वो सम 3 से कटेगा, देन द गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। एक उदाहरण यहाँ पर देखिए, कुछ उदाहरण लेकर एक को एक्सप्लेन किए हैं। पहला उदाहरण है जैसे 3, 4, 5, तो ये डिविजिबल होगा। क्यों? इसके तीनों डिजिट को जोड़ लीजिए, 3 + 4 + 5, या इधर से लिखिए 5 फिर 4 फिर 3 को जोड़िए, 12 हो रहा है। तो सम 12 है जो 3 से कटता है, तो ये नंबर भी 3 से कटेगा। इसी तरह दूसरे नंबर में देखिए 6 + 0 + 9 + 5 + 4, सारे डिजिट को जोड़िए आप, 6 और 9 15 और 5 20 और 4 24, 24 हो रहा है। 24 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, सम जो है वो 24 हुआ, 24 3 से कटता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से कटेगा। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5, इसमें भी आप सम निकालिए, 1 + 2 3 हुआ, 3 + 3 6 हुआ, 6 + 4 10 हुआ, और 10 और 5 15 हुआ। तो सम 15 हुआ, तो 15 तो 3 से कटता है, तो ये नंबर भी 3 से कटेगा। एक्सप्लेनेशन में कि कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा नंबर था 1 2 3 4 5 वो लिया, उसके सम निकाला, अभी हमने किया है, 15 हुआ था। तो यहाँ लिखा है कि 15 इज़ डिविजिबल बाई 3, सो गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3। अब आप उस नंबर को लिख लीजिए 1 2 3 4 5 बाई 3 कीजिए, और मन में सोचिए कि हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड बाएं से होता है, तो पहले 12 में डिवाइड जाएगा, 3 4 जा 12 कट गया। उसके बाद 3 से 3 को डिवाइड देंगे, 1 जा, ये भी कट गया। उसके बाद 3 से 4 को डिवाइड देंगे, 3 1 जा 3। फिर आप देखिए आंसर में तो 1 लिखे आप, लेकिन यहाँ 3 1 जा 3 बोले, तो 4 के नीचे 3 डालिए, मन में सोचिए, माइनस करने से 1 आएगा, माइनस के बाद एक डिजिट आप उतारे 5, तो ये हो गया 1 पर 5 15, जो 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 3 का नियम हो गया। आगे हम लोग बढ़ें, आगे हम लोग देखें कि नेक्स्ट जो है वो 4 का। तो ये देखिए आप 4 का क्या नियम है स्टूडेंट, कि जो नंबर आपको दिया रहेगा उसके जो 1s प्लेस होंगे और 10s प्लेस, ये दोनों अंक जो होंगे 1s प्लेस डिजिट और 10s प्लेस डिजिट, यानी राइट साइड से आप देखेंगे तो पहला अंक और दूसरा अंक, ये दोनों अंक मिलकर जो नंबर बनाएंगे, ठीक है, कि द नंबर फॉर्म्ड बाय विच डिजिट, 1s प्लेस डिजिट एंड 10s प्लेस डिजिट, इस दोनों से जो बनेगा नंबर, यदि वो 4 से कट रहा है तो पूरा नंबर 4 से कटेगा। वही यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय 1s प्लेस एंड 10s प्लेस डिजिट, ब्रैकेट में उसको क्लियर किया गया है कि 2 डिजिट्स फ्रॉम राइट साइड, तो ये दोनों लेकर जो नंबर बनेगा उस नंबर को देखना है कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं, यदि है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। उदाहरण देखिए 872, तो इसके फर्स्ट 2 डिजिट का नंबर लीजिए, 72 है, 1s प्लेस और 10s प्लेस से जो नंबर बना ये नंबर 72 है। ठीक है, तो 72 चूँकि 4 से कटता है, आप देखिए काट के, 4 1 जा 4, 3 बचा, 3 पर 2 32, 4 8 जा 32, यानी 18 बार में कट रहा है। तो चूँकि इसके 2 डिजिट से बनने वाला नंबर 4 से कटा, तो ये पूरा नंबर 4 से कटेगा। इसी तरह दूसरा उदाहरण है 462428, 4628। अब आप देखिए इस नंबर के जो फर्स्ट 2 डिजिट हैं, यानी 1s प्लेस और 10s प्लेस, उसमें क्या नंबर बन रहा है, 28। तो 28 तो 4 से कटता है, तो 4 7 जा 28, इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से कटेगा। इसी तरह तीसरा उदाहरण देखिए 1 2 3 4 5 6,
इसके जो लास्ट 2 डिजिट हैं 5, 6, जो वंस प्लेस और टेंस प्लेस से नंबर बने वो है 56। तो 56 4 से कटता है, 4 1 जा 4, 1 बचेगा, 1 पर 6 16, 4 4 जा 16, 14 बार में कट रहा है। तो चूँकि ये वंस प्लेस और टेंस प्लेस से बनने वाला नंबर 4 से कटा, इसीलिए ये पूरा नंबर 4 से कटेगा। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए एक उदाहरण लिया गया है बड़ा वाला 1 2 3 4 5 6, जिसमें वंस प्लेस और टेंस प्लेस से बनने वाला नंबर है 56। 56 4 से कटता है, अभी आपने देखा 14 बार में, इसीलिए ये पूरा नंबर 4 से कटेगा। अब आप इस पूरे नंबर को लिख लीजिए, नीचे 4 से डिवाइड दीजिए, 4 से 12 में डिवाइड दीजिए, 4 3 जा 12, कट गया। कटने के बाद देखिए जो अंक है 3, उसमें 4 से डिवाइड नहीं जाता है, क्योंकि 4 से वो छोटा है। तो आपको तब और एक अंक लेना होगा 4, यानी 34 को डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर एक सावधानी बरतनी है कि चूँकि आप अभी जो डिवाइड किए थे 12 को, तो वो पूरा कट गया था, और पूरा कटने के बाद एक अंक में डिवाइड नहीं गया, आपने 2 अंक यूज किया, इसलिए बीच में 0 लगेगा। और तब आप 34 को डिवाइड कीजिए, 4 8 जा 32, मन में सोचिए 2 बचा होगा, 2 पर एक अंक उतारे 5, तो हो गया 25, जिसमें आप डिवाइड दीजिए 4 6 जा 24, फिर एक बचेगा, एक पर क्या उतरेगा 6, तो ये 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो ये पूरा कट गया। ओके, बिल्कुल क्लियर है स्टूडेंट? हम लोग प्रोसीड करें नेक्स्ट नियम है कि 5 से, ये देखिए कोई नियम बहुत आसान भी है, जैसे 5 वाला देखिए बहुत आसान है कि कोई नंबर 5 से कब कटेगा, जब आप उसका वंस प्लेस डिजिट देख लीजिए कि वंस प्लेस डिजिट 2 ही में से कोई होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 5 हो। तो यदि 0 या 5 हो, इस दोनों में कोई हो, तो वो नंबर 5 से कटेगा। ये बहुत आसान नियम है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ लिया गया 1 2 3 4 5, इसके देखिए वंस प्लेस में 5 है, तो ये 5 से कटेगा। दूसरा उदाहरण देखिए 8 0 7 9 0, इसका वंस प्लेस 0 है, तो ये फिर 5 से कटेगा। तीसरा उदाहरण देखिए 99 5 4 7 5, इसका वंस प्लेस 5 है, तो ये फिर 5 से कटेगा, क्योंकि वंस प्लेस में 0 हो या 5 हो तो वो 5 से कटेगा। अब एक्सपेंशन के लिए एक नंबर हमने लिया 99 5 4 7 5, इसके बारे में क्या कहेंगे कि इस नंबर का वंस प्लेस 5 है, इसीलिए ये नंबर 5 से कटेगा। और फिर काट के दिखाया जा रहा है, आप नंबर को लिखे, नीचे में 5 लिखे, डिवाइड कीजिए, पहले 9 में डिवाइड होगा, लेफ्ट से होता है, 5 1 जा 5, मन में सोचिए 9 के नीचे 5 लगाए तो 4 बचा, 4 पर क्या उतरा 9, तो 49 हो गया। अब नेक्स्ट 5 9 जा 45, फिर 49 के नीचे आप 45 लिखे, फिर माइनस किए तो 4 आया, फिर आप 5 उतारे तो 4 पर 5 45 हो गया। अब 5 से दे रहे हैं आप, तो कितनी बार जाएगा 5 5। फिर से एक बार देख लें स्टूडेंट हम लोग, एक बार फिर से इसको, चूँकि ब्रेक हो गया इसमें, फिर से देखते हैं कि सबसे पहले आप 9 को डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, वेरी गुड, 9 के नीचे 5 लिखे, 4 बचा, 4 पर ये 9 उतरा 49, 5 9 जा 45, फिर आपको 4 बचा, 4 पर आप 5 उतारे तो 45 हो गया, तो फिर आपने दिया 5 9 जा 45, कट गया। कटने के बाद अब 4 में डिवाइड नहीं जा रहा है, तो आप 2 अंक यूज करेंगे, तो फिर नियम आएगा कि कटने के बाद यदि डायरेक्ट हम 2 अंक यूज करें तो बीच में 0 लगेगा, और तब हम डिवाइड देंगे तो दोनों अंक मिलके 47 हुआ है, तो आप फिर 5 से दे रहे हैं डिवाइड, 5 9 जा 45, 47 के नीचे 45 दिए, 2 बचा, 2 पर फिर लास्ट डिजिट 5 उतारे तो 25, 5 5 जा 25। क्लियर है? बिल्कुल। अब हम लोग एक नियम और देखेंगे, वो है एक और 2 नियम जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है,
वो है 6 का नियम। तो हम लोग देखें कि 6 का क्या नियम है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं 6 का नियम। तो 6 के नियम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 मिनट में पेज तुरंत ओपन कर रहा हूँ, तो फिर हम लोग नियम की बात करेंगे। जस्ट ए मिनट। तो 6 का नियम होगा 1 मिनट। हाँ, जस्ट मैं इसको सीधा कर लूँ। ये आ गया। देखिए स्टूडेंट, बाई 6 का क्या नियम है कि आपने इससे पहले 2 का डिविजिबिलिटी देखा, 3 का डिविजिबिलिटी देखा, उसी दोनों का यहाँ यूज़ है। यहाँ है कि यदि कोई दिया हुआ नंबर 2 से कटता हो तो कैसे जानेंगे, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेंगे। और वही नंबर 3 से भी कटता हो तो कैसे जानेंगे, 3 के डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लेंगे। और जब ये तसल्ली हो जाए कि दिया हुआ नंबर 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो बिना कोई नियम के आप कह दीजिए कि तब ये 6 से भी कटेगा। यानी हमें चेक करना है कि वो नंबर 2 से और 3 से दोनों से कटना चाहिए। जैसे उदाहरण है यहाँ पर देखिए, पहला उदाहरण है 1344। तो ये नंबर देखिए 2 से कट रहा है कि नहीं, चूँकि किनार लास्ट में क्या है 4 है, यानी 1 प्लस 4 है, तो ये 2 से कटा। और 3 से चेक करते हैं, 3 से चेक करने के लिए हमको सम लेना होगा। तो 1 + 3 4, फिर 4 8 और फिर 4 12। तो 12 सम हुआ तो 3 से कटेगा। इसका मतलब ये 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, तो ये 6 से भी कटेगा। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए 93516। इसके 1 + 6 हैं तो ये 2 से कट रहा है, और सम हो रहा है 9 + 3 12 और +5 17 + 1 18 और 6 24। तो 24 सम हुआ तो ये 3 से कट रहा है। इसका मतलब 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ये नंबर 6 से भी कटेगा। नेक्स्ट एक उदाहरण है 1434। ये देखिए, तो इस लास्ट में 4 है, यानी 1 + 4 है, तो 2 से कटा, और सम हो रहा है 12, तो ये 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये 6 से कटेगा। एक्सप्लेनेशन में हम लोग एक छोटा उदाहरण लिए हैं 972। तो कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे कि सिंस इट्स 1 प्लेस डिजिट इज 2, सो द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। नाउ वी फाइंड द सम। इसका सम निकालते हैं। तो 9 + 7 16 +2 18। 18 सम हुआ जो 3 से कट रहा है। इसका मतलब ये नंबर 3 से भी कटेगा, यानी ये नंबर 2 से भी कटा और 3 से भी कटा। इसका मतलब ये 6 से कटेगा। अब यहाँ डिवाइड करके दिखाया गया 972 डिवाइडेड बाई 6। डिवाइड कीजिए 9 को, 6 × 1 = 6, 9 के नीचे 6 लिखे आप, बच गया 3, 3 पर उतरा 7, क्योंकि माइनस करने के बाद एक डिजिट उतारने का हक है, तो 7 उतारे तो हो गया 17। 3 पर 7 आया तो 3 बचा हुआ था, तो 3 पर 7 37। तो अब 6 से दे रहे हैं तो 6 × 6 = 36। 37 के नीचे 36 दिए, 1 बचा माइनस करने से, फिर 2 उतारे तो 1 पर 2 12, तो 6 × 2 = 12। कट गया स्टूडेंट। नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट रूल, बिकॉज मोर रूल्स आर गिवन इन बुक, लेकिन हम लोग केवल वो रूल डिस्कस करेंगे जिसका फ्रिक्वेंटली यूज कैलकुलेशन के लिए हो रहा है। ठीक है, तो वो है कि कोई दिया हुआ नंबर 10 से डिविजिबल कब होगा। जो सबसे आसान नियम है कि जब दिए हुए नंबर का 1 प्लेस डिजिट 0 हो और कोई नहीं हो, केवल 0 हो। तो यदि आपको दिया हुआ नंबर में 1 प्लेस पर 0 दिख रहा है तो आप कहिए कि ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए 1230, लास्ट में 0 है 1 प्लेस पर, तो ये कटेगा 10 से। दूसरा उदाहरण है 89750, इसमें भी लास्ट में 0 है, तो ये भी 10 से कटेगा। तीसरा उदाहरण है 99990,
ये भी 10 से कटेगा क्योंकि इसके भी वंस प्लेस डिजिट 0 है। यहीं पर यदि वंस प्लेस डिजिट 0 छोड़ के कोई आ जाएगा तो फिर 10 से नहीं कटेगा। ठीक है स्टूडेंट, और इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लें। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि और जो एक पेज और हम लोग 2 मिनट बाद कर लेंगे तो हो जाएगा। ये हो चुका है। नेक्स्ट ये पेज देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में एक नंबर लिया गया है, ये देखिए 9999। एक मिनट, जस्ट ए मिनट, मैं ज़रा ये सब पहले के टिक्स को हटा दूं तो फिर हम लोग नए सिरे से देख लेंगे। ये देखिए, ये एक्सप्लेनेशन है। इस नंबर को हम लोगों ने लिया है 9 4 बार है और 0, तो इसको चूँकि वंस प्लेस डिजिट 0 है तो 10 से डिविजिबल होगा। अब डिवाइड करके दिखाना है तो आप नंबर को लिख लें, नीचे 10 लिखें, ये 0 0 कट गया, आंसर आपके 4 बार 9999। ओके स्टूडेंट, तो ये हम लोग एक बात आप समझिए आप कि हमारे आने वाले चैप्टर्स में ये पढ़ना भी है, रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी। उसमें और भी रूल्स हैं, जैसे 11 के हैं। ठीक है, तो वो जब हम लोग पढ़ेंगे, उसका जब वीडियो क्लिप बनेगा तो वहाँ हम फिर आपको इसके जो छूट रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल के और रूल, वो वहाँ डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग डिविजिबिलिटी इसलिए पढ़े कि जो सवाल हम लोग बना रहे हैं, चाहे वो फ्रैक्शन डेसिमल चैप्टर का हो, चाहे वो रेशनल नंबर का हो, किसी भी चैप्टर का हो, तो जो कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, जहाँ पर कि हमको नंबर्स को ऊपर नीचे वाले नंबर को एक ही टेबल से कटाना पड़ता है उसे छोटा करने के लिए, सिंपल करने के लिए, उसमें बच्चों को जो परेशानी आती है, उस परेशानी को ध्यान में रख के ये वीडियो क्लिप बनाया गया, ताकि आप इन कॉन्सेप्ट को ढंग से समझकर आप अपना कैलकुलेशन वर्क बहुत फास्टली कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो यही चीज़ें यहाँ लिखी हुई है कि जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा उसका क्या यूज़ है या क्या एप्लीकेशन है, कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ एक उदाहरण दिखाया गया है कि जैसे मान लीजिए आपको डिवाइड का काम करना है। क्वेश्चन है, डिवाइड कीजिए 389.4 को बाय 0.12। तो स्टूडेंट ये डेसिमल का डिवाइड है। ये कैसे करते हैं, ये आप डेसिमल के ऑपरेशन में, डेसिमल नंबर के ऑपरेशन में देखे हैं कि पहला नंबर को ऊपर लिखेंगे, दूसरे को नीचे लिखेंगे, फिर डेसिमल के बाद डिजिट पहले वाले में एक ही हैं, जबकि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें 2 हैं। तो पहले 0 लगा के कम वाले में उसे लाइक डेसिमल बना लेंगे। अब डेसिमल के बाद ऊपर वाले में 2 डिजिट हो गए, नीचे में भी 2 डिजिट हो गए 0 लगाने पर। अब जब बराबर डिजिट होंगे तो डेसिमल को हम दोनों जगह से हटा सकते हैं। हटाने के बाद हमारा नंबर बन जाता है 38940/12। अब यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल का ज़रूरत है कि हम कैसे जानेंगे कि किससे कटाएंगे जिससे छोटा होगा। देखिए यहाँ पर 2 से पहले कटाया गया है, ऊपर के नंबर को भी और नीचे को भी। कैसे हम पता किए, यहाँ 12 को कट करके 6 लिखा है, इसका मतलब 2 से काटा गया, तो ऊपर भी 2 से डिविजिबल है क्योंकि आप देख रहे हैं 0 है वंस प्लेस में। फिर देखिए नीचे का 6 3 बन गया, इसका मतलब अगेन 2 से कटाया है, तो ऊपर का नंबर जो मिला था 19470, चूँकि उसमें वंस प्लेस 0 है तो वो फिर 2 से कटेगा, इसीलिए दोबारा 2 से काटा गया। फिर देखिए 3 के बाद 1 लिखा है, इसका मतलब 3 का टेबल यूज़ हुआ है, तो 3 1 से नीचे कटा और ऊपर के नंबर को देख लिया गया कि 3 से ये कटता है, कैसे सम पता करके। तो 9 7 16 और 3 19 और 5 24, तो 3 से कट रहा है, तो इस तरह से नीचे वाले 3 से ऊपर को काट दिया, तो लास्ट नंबर मिला 3245। तो ये जो कैलकुलेशन वर्क यहाँ हम लोगों ने देखा, तो इसमें डिविजिबिलिटी रूल का फ्रीक्वेंट यूज़ होता है। इसी ख्याल से ये वीडियो
क्लिप बनाया गया आपके लिए। मैं पूर्ण विश्वस्त हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और अपने कैलकुलेशन को बहुत आसान बना लेंगे। और स्वाभाविक बात है कि आपको जैसे हमारा हर वीडियो क्लिप पहले भी आप बहुत लाइक किए हैं, बहुत अच्छा लगता है, तो ये वीडियो भी आपको कैसा लगा ज़रूर अपना सुझाव लिखेंगे। बिल्कुल अच्छा लगा होगा, इसीलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और सब्सक्राइब करने भी सबको कहेंगे, सबको कमेंट करने कहेंगे, अपने सुझाव लिखने कहेंगे और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेंगे, जिससे आपको हर नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग यहाँ एंड करें इस वीडियो को, और आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, वी विल मीट अगेन इन द न्यू अपकमिंग वीडियो वेरी सून।